अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा दालचीनी और उसकी अफादियत, पार्ट 1। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल देख। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और देखते हैं उसके बारे में पहले एक थोड़ा सा मुख्तसर जायजा और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ बीमारियों में अफादियत या इलाज। हमारे पास आज की हर्ब है दालचीनी। हमारा आज का जड़ी बूटी है दालचीनी। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। खुशबू के लिए एक अच्छी मुफर्रा चीज़ है। इसमें रिकायत बहुत ज़्यादा होती है, तरियाकियत भी बहुत ज़्यादा होती है, भूख बढ़ाती है, रीह को तहलील करती है और नज़ले को जलाती है, ज़ुकाम को रोकती है, मैदे और जिगर को ताकत देती है, सीने की मसला है और कुव्वे बाबी बढ़ाती है। जैसा कि मैंने कहा कि मिजाज में बहुत ही ज़्यादा खुश्क और गर्म है, इसी वजह से ये इसके खुसूसी अफ़ाल जो हैं, मैंने जैसे बताया कि दालचीनी निज़ाम हज़म को मुनज़्ज़म करती है, दिल को भी तक़वीयत देती है, कासे री के होने के बायस गैस, सफारा फन और सीने की जलन वगैरह के लिए भी बेइंतहा मुफीद है। कासे री है कि कवी है और मादे में होने के मादे के लिए असरार करती है और इसके मादे की सलाह इतनी अच्छी है कि मोटापे से भी रोक लेती है, क्योंकि मैदे की अफ़ाल को तक़वीयत देके से रीज़ रतूबत से महफूज रखती है। ये हमारे आम तौर पर गरम मसाले के एक अहम जुज़ है। इसके बगैर गरम मसाला भी हमारा नामुमकिन बनता है। इसके साथ साथ ही इसमें एक हल्की सी मीठापन होता है जो कि बेइंतहा मज़ेदार किस्म का होता है, जो कि एक ख़ास खुशबू देता है। ये हमारे सांसों को भी खुशगवार बनाता है और हमारे मैदे में से जो गलीज रतूबतें उठती है, जिनसे बदबू होती है, ये उनके लिए बेइंतहा अच्छा है। अब हम चलते हैं इसकी फार्माकोलॉजी की तरफ, इसके मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके दिमाग के लिए हम इस्तेमाल देखेंगे कि दालचीनी हमारे दिमाग पे कैसा असर डालती है। तो अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, हाफजा भी कमज़ोर है, तो एक अक्सीर हाजमा मैं आपको बता देती हूँ। दालचीनी आपने लेनी है 2 तोला, मिर्च आपने लेनी है 1 तोला, हरड़ काबली 1 तोला, मिश्री 2 तोला। इन चारों चीज़ों को आपने बारीक कूट कर पीस लें और पीस कर इसे अच्छी तरह सफूफ बना लें बारीक। खुराक आपने लेनी है 1 माशा से 3 माशे तक सुबह और शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। हाफजे की तकवीत के लिए बेनज़ीर नुस्खा है, ऐसा नुस्खा शायद ही आपको कहीं और मिले। अब हम चलते हैं इसकी खुशबूदार गोलियों की तरफ, यानी आप इसके ज़रिए खुशबूदार और मज़ेदार गोलियां बना सकते हैं जो कि हाजिम भी होंगी और आपके मुंह को हमेशा खुशबू से भरे रखेंगे। आपने दालचीनी लेनी है 1 तोला, तज कलमी लेना है 1 तोला, दाना छोटी इलायची 1 तोला, पान की जड़ 1 तोला, मिश्री 1 तोला। इसे खूब बारीक पीस कर अरके गुलाब में खरल करके आपने गोलियां बना लेनी है, बमकदार चने की तरह या जैसे आपका दिल चाहे। मुंह में रखकर चूसें, हाजमा, मुंह की बदबू, इसके अलावा और कई मसाइल आपके इससे हल हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह बेइंतहा अच्छा महसूस करेंगे, मुफर्रा दिल भी होगा। अब हम चलते हैं एक सफूफ की तरफ जो कि है सत्तू बलादी चूरन। ये वैदिक का बहुत ही ज़्यादा मशहूर, मुफीद और मौसर है। इसे अक्सर वैदिक जो लोग हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। ये मुरक्कब है, जैसे कि मैंने बताया कि वैदिक में ये कई मशहूर, मुफीद और मौसर मुरक्कब है। इसके आपको जगह जगह ये आपको इसका ये मुरक्कब मिलेगा। तो चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले आपने लेनी है दालचीनी 6 माशा, मगज इलायची छोटी 1 तोला, पिपली आपने लेनी है 2 तोला, तबाशीर 4 तोला, मिश्री आपने लेनी है कुजा मिश्री 8 तोला। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर सफूफ बना लें। अब इसका इस्तेमाल क्या होगा? 1 माशा हमरा शरबत नीलोफर या सादा पानी के दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं। फ़ायदे क्या होंगे? बदहज़मी और दिक्र वसल के लिए ये बेइंतहा मुफीद होगी। आप इसे करें और इस्तेमाल करें और देखें कि इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। आप हैरान रह जाएंगे इसे इस्तेमाल करके। अब हम चलते हैं कॉलरा के लिए, यानी कि पेचिश, दस्त, पेट का मरोड़, पेट के अंदर जो गंदगी होती है वो तमाम आपके जिस्म को मुतासिर करती है, उल्टी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द है, ये सारी चीज़ों की तकलीफ, इसे हम कॉलरा कहते हैं, यानी कि ये हमारा हैज़ा है।
اس کے لیے آپ کیا کریں گے، دار چینی آپ نے لینی ہے 2 رتی، کتھ 2 رتی۔ دستوں کو بند کرنے کے لیے دن میں 3 سے 4 بار دیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اکثیر سیلان رحم کی طرف۔ دار چینی 1 تولہ، تال مکھانا 1 تولہ، کشتہ بیضہ مرغ 1 تولہ، بتاشا 3 تولہ، باریک کوٹ کر صفوف کر لیں۔ 3 ماشا ہمرا گائے دودھ کا، یعنی دودھ کی جو دودھ ہوگا گائے کا وہ آپ نے لینا ہے۔ 2 ہفتے تک متواتر استعمال کرنا ہے، مریض سیلان رحم کے لیے نہایت مفید اور مجرب ہے، استعمال شدہ ہے۔ اب ہم ایک اور صفوف بنائیں گے جو ہوگا صفوف مقوی با۔ آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، بہت آسان ہے۔ دار چینی لیں، دار چینی کو خوب اچھی طرح باریک پیس لیں، اتنا باریک کہ اسے آپ کپڑ چھان کر لیں تاکہ وہ آپ کے حلق میں اڑ نہ جائے۔ اب اس کی خوراک کیا ہوگی، 2 ماشا صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ پھکی لگا کر استعمال کریں۔ با کو تقویت دیتا ہے اور دودھ ہضم کرنے کے لیے اس سے بہتر اور آسان نسخہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آخر میں ہم چلتے ہیں انفلوئنزا کی طرف۔ اس کے لیے آپ نے لینی ہے دار چینی 3 رتی، لونگ لینی ہے آپ نے 5 رتی، سونٹھ لینی ہے آپ نے 15 رتی۔ پانی 1 کلو 15 منٹ اس میں ابال لیں اچھی طرح، پھر اسے چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے ہر 3 گھنٹے بعد پلائیں، انشاءاللہ انفلوئنزا ختم ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل دیکھ اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔